सभी को जय श्री कृष्ण, जय महादेव। इस साल 2024 में होली कब मनाएंगे और होलिका दहन कब करेंगे, इसके विषय में आज बात करेंगे। 24 तारीख को सुबह 9 बजे और 56 मिनट को भद्रा दोष लगता है और रात्रि 11 बजे और 14 मिनट तक भद्रा रहती है। तो काफी लोगों का यह कहना है कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा में दो चीज नहीं हो सकती है, दो कर्म नहीं कर सकते हैं, श्रावणी और होलिका दहन। श्रावणी करने से राजा का विनाश होता है और होलिका दहन करने से गांव को अग्नि से भय रहता है। इसी मत के अनुसार यह मानना है कि 11 बजे 14 मिनट खत्म होने के बाद रात्रि को होलिका दहन करेंगे, ऐसा काफी लोगों का कहना है। तो भद्रा क्या है, इसके बारे में भी जानना चाहिए। भद्रा कौन सी है और भद्रा का वास कहां होता है, तो उससे क्या फल मिलता है, यह भी जानना जरूरी है। हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा कहा गया है कि शुक्ल पक्ष में जो भद्रा होती है उसको सर्पिणी कहते हैं और कृष्ण पक्ष में जो भद्रा होती है उसे वृश्चिकी कहते हैं। सर्पिणी मुखम त्याज्य, शुक्ल पक्ष की भद्रा है, उसका सिर्फ मुख को त्याग करके हम काम कर सकते हैं। और वृश्चिकी की भद्रा होती है, उसकी पूंछ छोड़ के हम काम कर सकते हैं। तो अभी पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष है, तो अभी जो भी भद्रा है उसका नाम सर्पिणी है। अभी भद्रा का वास कहाँ पे है, उसके अनुसंधान में काम करना चाहिए, उसका मुख छोड़कर या नहीं करना चाहिए, ये तय होता है। स्वर्गे भद्रा शुभम कार्यम पाताले च धनागमः मृत्युलोके यदा विष्टिः सर्व कार्य विनाशिनी। स्वर्ग में भद्रा हो तो शुभ जाननी चाहिए, पाताल में भद्रा हो तो धन की वृद्धि होती है, और मृत्युलोक में भद्रा हो तो सभी कार्यों को नष्ट करती है, ऐसा जानना चाहिए। तो अभी भद्रा का वास 24 तारीख को कहां पे है, यह हमको पता होना चाहिए। 24 तारीख को 2 बजे और 20 मिनट से चंद्र कन्या राशि में चला जाता है। मीन, मेष, सिंह और वृश्चिक का चंद्रमा हो तो भद्रा का वास स्वर्ग लोक में होता है। यानी भद्रा का समय जब शुरू होता है तब स्वर्ग में है। कन्या, तुला, धन और मकर का चंद्रमा हो तो भद्रा का वास पाताल में है। यानी दोपहर के 2 बजे 20 मिनट के बाद कन्या राशि में चंद्र चला जाता है। यानी भद्रा का वास पाताल लोक में। अगर पाताल लोक में भद्रा है तो वो धन की वृद्धि करती है, ऐसा भी शास्त्र में कहा गया है। यह मत के अनुसार भद्रा का सिर्फ मुख त्यागना चाहिए,
यानी 9 बजे से 56 मिनट से भद्रा लगती है और 12 बजे 14 मिनट के बाद उसका मुख समाप्त हो जाता है। यानी इतने समय को छोड़ के हम भद्रा में शुभ कार्य कर सकते हैं। तो सभी को यह अनुरोध है कि 24 तारीख को ही हम होलिका दहन करेंगे और होलिका दहन का समय शाम को 6 बजे से 51 मिनट से लेकर 8 बजे और 20 मिनट तक बहुत ही शुभ है। इसी समय में होलिका दहन करेंगे और इसी समय में होलिका दहन करना चाहिए। आपको रात को 11 बजे 14 मिनट के बाद होलिका दहन करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगर भद्रा का वास तुक में होता तो सभी कार्य को नष्ट कर दी। उसी अनुसंधान में हम भद्रा को छोड़ सकते थे, लेकिन भद्रा का वास पाताल में है, यानी उसका सिर्फ मुख ही त्यागना है। मुख को छोड़कर आगे की भद्रा शुभ मानी जाएगी। तो सभी को अनुरोध है कि 6 बजे 51 मिनट से लेकर 8 बजे और 20 मिनट के बीच में ही हम होलिका दहन करेंगे और इस पर्व को बहुत ही अच्छी तरह से शास्त्र सहमत तरीके से हम मनाएंगे। होलिका की पूजा करेंगे और होलिका की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। अस्माभिर भय संत्रस्तै वृतात्मं होलिके यतः अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूते भूति प्रदा भव। श्री होलिकायै नमः। इस मंत्र से हम होलिका की पूजा करेंगे, 3 परिक्रमा करेंगे। इसी तरह से हम इस महोत्सव को मनाएंगे। आपके मन में किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए। यह शास्त्र सहमत तरीके से समझाया है। आपको रात को 11 बजे 14 मिनट तक ठहरना जरूरी नहीं है। यह भी आपको शास्त्र सहमत तरीके से ही समझाया गया है। शास्त्र ही कहता है। उसी के अनुसंधान में 24 तारीख को ही हम होली मनाएंगे। 8 बजे और 20 मिनट तक होलिका दहन करेंगे। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्ण, जय महादेव।